दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैंसर जैसी बीमारियां तम्बाकू खाने के अलावा खान पान से भी होती हैं। और ये हकीकत बात है। खान पान मतलब पानी और खाना। अब आपको विस्तार से बताएंगे, पूरा वीडियो देखना और ये रियलिटी है। और आपको ये भी दिखाएंगे कि हमारे देश में कितने कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं। यूपी से लेके केरल, ऐसा कोई देश नहीं बचा हमारे देश में, स्टेट नहीं बचा है जिसमें कैंसर के पेशेंट नहीं मिल रहे हैं। और ये कैसे फैल रहा है और क्यों फैल रहा है, आप रोक भी सकते हो इनसे। और हमारा जो खान पान होता है, पानी और खाना, इससे भी कैंसर होता है। तम्बाकू के अलावा उससे भी होता है और ये बिल्कुल साइंटिफिकली है। और मैं आपको विस्तार से बताऊँगा, पूरा वीडियो देखना। जैसे अब खान पान की बात करें तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ पानी से। अब जैसे मेरे पीछे देख रहे हो, बरसात का समय है, अभी पीछे मक्का की फसल खड़ी हुई है यहाँ पर आसपास। तो जैसे होता क्या है कि जो मक्का की फसल है, इसमें खरपतवार आ जाता है फसल बोते हैं उसके बाद में। और इसको मारने के लिए हम लोग, किसान लोग हैं, वो केमिकल लगाते हैं। और केमिकल ऐसे लगाते हैं कि डाल दिया आपने तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आज से कुछ साल पहले एक फॉरेस्ट करके एक दवाई आती थी जिसमें सरसों जैसे दाने निकलते थे। उसको अगर डाल देते थे घोल के तो उसमें कोई भी खरपतवार बचता नहीं था, बिल्कुल ख़त्म कर देती थी। आज भी कुछ आ रहे हैं ऐसी बानी, उसको फिर सरकार ने बैन कर दिया, इसलिए कि लोग उसको खा के गुस्से में खा लेते थे, मर जाते थे, उससे बचते नहीं थे। लेकिन अब जो केमिकल ऐसे आ रहे हैं कि उसको पी लेंगे तो अगर डॉक्टर के पास पहुंच गए तो हो सकता है उसको डॉक्टर बचा ले, इतने खतरनाक नहीं है। तो अब होता क्या है कि जैसे दवाई आपने घोरी, कोई दवाई घोली, इसमें खेत में डाली आपने, और वही दवाई पानी के साथ में, जो पानी होता है, ऐसा नहीं है कि पानी आज इस खेत में भरा हुआ है, वो पानी धीरे धीरे ज़मीन के नीचे जाता है। और ये आप भी जानते हो। तो वो दवाई जो होती है घुली हुई, वो भी उसके अंदर चली जाती है लिक्विड के तौर पे। ऐसा तो नहीं है कि दवाई कोई घास फूस है तो ऊपर रह जाएगी, नहीं, वो पानी के साथ में दवाई नीचे जाती है। और हमारा जो पानी है वो दूषित हो चुका है। और इसीलिए सरकार जगह जगह पाइपलाइन बिछा रही है। हालांकि पानी बहुत जगह है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पानी 60 फीट पर ही पानी है। कहीं कहीं बहुत कम पर 25 फीट के करीबी पानी है। जहाँ पर नहरें वगैरह निकली हुई हैं, बम्बा बने हुए हैं, वहाँ पर 25 फीट की करीब भी पानी है। बट लेकिन सरकार पाइपलाइन क्यों बिछा रही है? इसीलिए बिछा रही है कि जगह जगह पानी दूषित हो चुका है। अब ये पानी कहाँ से आया करेगा? ये सीधा आया करेगा गंगा जी में से, क्योंकि गंगा जी में ऊपर से पानी आएगा और नीचे जो गंगा जी आ चुकी हैं वहाँ तो उनने भी गलत सलत केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं वो डाल दिए हैं, तो वहाँ का भी पानी दूषित है। लेकिन ये पानी हम लोगों को ऐसी जगह से मिला करेगा जहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह इसका केमिकल का पानी नहीं पड़ा है। अब इससे बचा भी जा सकता है। अब इतना तो आपने जान लिया कि ये जो केमिकल होते हैं जो हम लोग खेतों में लगाते हैं, ये बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि अगर आपके यहाँ का भी पानी अगर दूषित हो चुका है, आप दूषित को कैसे पहचानेंगे? कुछ कहीं पानी ऐसा भी हो चुका है कि जब बाल्टी में रखते हैं हम लोग तो उसमें तेल जैसा दिखाई देता है हल्का हल्का। किसी के पानी में स्मेल सी आने लगी है, ठीक है। तो करना क्या है कि भाई देखो, इससे बचना है पानी से। अगर आपके यहाँ का भी पानी स्वादिष्ट नहीं रहा है और आपको लगता है कि हमारे यहाँ के पानी में स्मेल सी आने लगी है और उसमें पानी में ऊपर जब भर के रख देते हैं तो उसमें परत सी जम जाती है, तो आप इस तरीके से गवर्नमेंट को भी कॉल कर सकते हैं, जिसमें टीम आएगी और चेक कर सकती है कि हमारे यहाँ का पानी दूषित है। और आपके यहाँ अगर टंकी का पानी आता है, गवर्नमेंट ने जो टंकी दी है, आप उसका पानी अगर आपको स्वादिष्ट लगता है तो आप उसका पानी पी लीजिए। और आपके पास व्यवस्था नहीं है तो मैं आपको बताऊं, जैसे अगर थोड़े बहुत पैसे वाले हो और व्यवस्था है आपके पास तो आप आरओ लगवा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं है तो आप आरओ को किस्तों पे भी लगवा सकते हैं। ईएमआई पे भी आजकल हर जगह किस्त आरओ मिल रहे हैं। ये आरओ वो लगवा सकते हैं जिनके यहाँ पानी की टंकी का पानी नहीं आ रहा है, या टंकी का पानी है तो स्वादिष्ट नहीं है। कहाँ से वो लोग दे रहे हैं? हमारे यहाँ जो पानी आता है वो सबसे बेस्ट आता है, बढ़िया पानी आता है, कितने दिन भी रखा रहे, ना उसमें जाली पड़ती है, ना उसमें तेल सा आता है, ना उसमें स्मेल आती है। तो हम लोग पूरा गाँव का लोग वही यूज कर रहे हैं पानी को, और गवर्नमेंट भी जगह जगह ये कर रही है। तो इस तरीके से आप पानी से ऐसे बच भी सकते हो। अब तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इसमें आप देख लेना, ये बिल्कुल हकीकत बात है। बागपत के पास एक गांव है, बहुत सारे गांव हैं वहाँ पर, मेरठ के पास भी बहुत सारे गांव हैं जिसमें कैंसर के पेशेंट मिले हैं। अब आपको कहोगे कि भाई कैंसर के पेशेंट मिल कैसे रहे? तुम कैसे कह सकते हो कि कैंसर के पेशेंट पानी से ही हो रहे हैं? तो पानी से इसलिए हो रहे हैं भाई कि हमारे देश में ऐसे भी कैंसर के पेशेंट मिले हैं जिनकी बच्चों की उम्र 3 साल से लेकर 5 साल तक रही है। अब 3 साल का बच्चा, आप बताइए कितना पैसा कमाता है, और कितना पैसा कमा के क्या तम्बाकू खाने जाता है? या तम्बाकू खाने जाएगा तो उसको आदमी तम्बाकू देगा या फिर उसको नमकीन देगा दुकानदार। तो उनको भी कैंसर के पेशेंट लक्षण पाए गए, लक्षण उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो और उनका जब ट्रीटमेंट देखा डॉक्टरों ने तो बोला कि ये तो बच्चा तम्बाकू नहीं खाता, फिर उसको कैंसर कैसे हुआ? कैंसर होता है खान पान से और पानी से ही। पानी भी दूषित हो चुका है, क्योंकि दुनिया पानी इसलिए भी दूषित हो चुका है। देखिए नदी नाले जो निकले हैं उसमें इतना
खतरनाक केमिकल आदमी डाल देता है। कोई केमिकल का डब्बा अगर ख़राब होगा, मान के चलो कोई केमिकल आया जो इंसान के लिए बहुत हानिकारक है, उस पर लिखा है डेंजर, और वो डब्बा कहीं खुल गया या फट गया तो उसको क्या करते लोग, पानी में तो फेंकते हैं, कहीं बाहर नहीं डालते, पानी में डाल दिया, घुल के चला गया। वो घुल के हमारे पास आता है, ज़मीन में जाता है, ज़मीन में से हम लोगों को नीचे से खींचने को मिल जाता है। तो इस तरीके से ये कैंसर बढ़ भी रहा। अब खान पान से कैसे बढ़ता है, खान पान का भी थोड़ा सुन लो कि खान पान से ऐसे बढ़ता है। मान के चलो आपके चौराहे पर या घर के आसपास या सिटी में कहीं पर भी समोसा का ठेला लगता है। मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, हमारे देश में ऐसी डिशें आ गई हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। कुछ लोग तो ये जैसे मीट है, कोई मीट को तलवा के खा रहा है, कुरकुरी करवा के। तो अब होता क्या है, जैसे किसी ने रिफाइंड डाली, और सबसे पहले जो रिफाइंड है ना, ये बंद करनी पड़ेगी। ये सबसे घातक रिफाइंड किया हुआ है, दोबारा से पाया हुआ है ऑयल होता है ये। इसके अंदर कोई महक नहीं आती है, और दुनिया में कोई ऐसे तेल नहीं है, अगर तुम ओरिजिनल देखोगे उसके अंदर खुशबू जरूर आएगी। अगर तिल का तेल देखोगे उसकी अलग खुशबू होगी, कोकोनट का अलग होगी, सरसों के तेल में अलग खुशबू होगी, लेकिन रिफाइंड एक ऐसा है कि जिसके अंदर कोई किसी भी तरीके की खुशबू नहीं है। पूरा वीडियो देखना भाई साहब, पूरा एंड तक सारा कुछ बताएंगे। आप दुनिया के वीडियो देखते हो, ये भी देख लेना। तो रिफाइंड से क्लियर हो गया कितनी ये सारी कंपनियां होती हैं भैया, इतना ऐड करा देती हैं। कभी सरसों का तेल का ऐड देखा है तुमने सलमान खान को करते हुए? नहीं देखा ना, और देखा होगा तो वो बोतल हमेशा मैगी ही होगी, अपनी घरवाली सरसों की तेल की अपेक्षा। और जो सबसे सरसों का तेल होता है ना, जो आप खुद सरसों लेके जाके फिर मशीन से निकलवाते हो ना, उससे बेस्ट तेल हो ही नहीं सकता। चाहे सलमान खान ऐड करे, चाहे अमिताभ बच्चन ऐड करे, चाहे प्रधानमंत्री ऐड करें, उस कोई तेल अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि जो ऐड करते हैं करोड़ों रुपए लेते हैं, कंपनियां कहाँ से निकालेंगी, वहीं से निकालती हैं, हम तुम्हारी जेब से। इसीलिए कोशिश किया करो भाई, सरसों हर जगह मिल जाती है, सरसों का तेल खाओ गर्मियों में। अगर आपके पास नहीं है तो आप पैसे वाले हो, तिल का तेल खा सकते हो, कोकोनट का ऑयल खा सकते हो, ये खाने लायक ऑयल है। अब बात करते हैं खाने की। तो भाई जैसे किसी ने, अब मान लो मीट का नहीं लेते, हम समोसे का ले लेते हैं एग्जाम्पल, कि रिफाइंड जैसे आज डाल दी उसने, आज समोसे तले, उसमें समोसे में से कुछ आलू भी निकल जाता है उसके, तो आलू आज तला, तो आलू का जो केमिकल जो निकला वहाँ के अंदर से, वो जल गया उसी तेल में, और वही तेल फिर वो कल डालेगा, ठीक है। और कल के बाद में फिर जो थोड़ा सा बच गया, फिर परसों वो नया तेल जो डालेगा ना, जो आलू था वो उसके अंदर आ गया, उसके अवशेष जो थे केमिकल बैक्टीरिया, वो जल जल के सब उसी के अंदर आ गए। फिर वही तेल को वो परसों डालेगा उसमें, तो तेल काला काला सा हो जाता है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, ठेला पर एक ही ठेले पर चार तरह के आइटम बनाते हैं, उसी में वो मोमोज बना रहे हैं, उसी में वो फिंगर बना रहे हैं, उसी में वो बना रहे हैं, और रिफाइंड के अलावा कोई दूसरी चीज़ यूज़ करते नहीं हैं। तो ये खान पान से भी हमारा, इसीलिए डॉक्टर हमको मना करता है कि बाहर का नहीं खाना है। देखिए आटा वही है, आलू वही है, वही आलू से फिंगर बन रहे हैं, वही चटनी बना रहे हैं, उसी से वो भी बना रहे हैं, बट क्या रहता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, वो होता है हमारा ऑयल। और इसीलिए डॉक्टर बाहर का खाना मना कर देते कि बाहर का खाना आपको नहीं खाना है, ठीक है। और बिना तेल के ज़्यादातर बताते हैं खिचड़ी खा लीजिए, दाल खा लीजिए, फलाना खा लीजिए। क्यों बताते हैं? ये इसीलिए बताते हैं कि भाई आपका जो लीवर है वो पचा नहीं पाता है, और उल्टी सारी बीमारियां हो जाती हैं हमारे देश में, और फिर वही बीमारियां बड़ा रूप ले लेती हैं। तो इसलिए आप कोशिश किया करें भाई, बाहर जाते हो कभी कभार, महीने में 1-2 बार 3-4 बार चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कंटिन्यूस, ऐसे कुछ लोग होते हैं जहाँ उनका कंटिन्यूस खाएंगे ही खाएंगे वो। तो इस तरीके की उल्टी सीधी चीज़ों से बचें, फल खाएं, फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। आप सुबह सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया और सबसे ताकतवर एक चीज़ है, इसको अपना देसी चना बोलते हैं। आप चना भुना हुआ भी ले सकते हैं, वैसा भी खा सकते हैं, सबसे बेस्ट है, आपको जो एनर्जी भी देता है, सारा कुछ देता है, ठीक है। अब खाने को आप कुछ भी खा सकते हैं, आपकी कैपेसिटी कैसी है पता नहीं, आप किस तरीके के फैमिली से बिलोंग करते हो। गरीब हो तो गरीबों के लिए तो भाई चना सबसे बेस्ट है। आप उससे बढ़िया है कि आप नाश्ता जो करते हो ना रिफाइंड वाला, जो 4-4 दिन 5-5 दिन की रिफाइंड हो जाती है, वो उसी में डालते रहते हैं। तो इस तरीके से तो कैंसर को बढ़ावा, और कैंसर को नहीं मिलेगा तो और बीमारियां हो जाएंगी। तुम्हारा लीवर है वो पचा नहीं पाएगा, ज़्यादा ऑयली खाओगे तो लीवर नहीं पचा पाएगा, लीवर नहीं पचा पाएगा, शरीर सही नहीं रहेगा। जब शरीर में कुछ लगेगा नहीं खाया पिया तो फिर फ़ायदा ही क्या है। तो इस तरीके पहले कुछ बीमारियां कुछ तरीके के किसी रूप में आती हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप खा लिया ऑयल, आप समोसा खा लिया तो एकदम कैंसर हो जाएगा, नहीं भैया। कुछ पहले बीमारियां कुछ होती हैं, उसके बाद में फिर धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती हैं। तो ऐसे हमारे देश में बहुत सारे पेशेंट आए हैं जिनकी उम्र बहुत कम थी, और उन्होंने कभी तम्बाकू का सेवन नहीं किया। तो लोग कहते हैं इन्होंने कभी तम्बाकू नहीं खाई, इसको कैंसर कैसे हो गया? उनके गाल तक कट गए, यहाँ तक पूरा कुछ नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है कि वही से होता है, हमारे खान पान से भी होता है। तो आप कोशिश करें कि आप पानी का भी, अगर आपके यहाँ दूषित है तो आप उस पानी को भी कर सकते हो। मैंने
वो सारे लगा ही दिए मैंने, आप इसमें देख लेना, हर जगह का पढ़ लेना कहाँ कितने पेशेंट मिले, और ये इसी तरीके से हो रहा है। तो आप इससे बचें, कोशिश करें। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं इस पर, जैसे आपको अगर LPG गैस होती है उस पर भी आप अपने पैसे बचा सकते हो। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो जैसे बरसात का समय आता है, बरसात के समय में कभी भी अगर किसी को, किसान को या किसी भी इंसान को अगर सांप काट लेता है तो उस पर 4-5 लाख रुपए का बीमा मिलता है। और बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि बीमा कैसे मिलता है। मैंने पूरा वीडियो बना दिया है। तो अगर किसी को सांप काट लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके घर वालों को पैसा मिलेगा। अगर आपके पास ATM है तब भी आपको जो नॉमिनी होता है उसको मुआवजा मिलता है बैंक की तरफ से, और ये बैंक कभी नहीं बताती। और जो हमारे देश में पॉलिटिक्स नेता हैं ये भी कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये भी बैंक से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर चाहो, अगर आपके घर में किसी का ATM है और उस इंसान की मृत्यु हो गई तो आपको बैंक की तरफ से मुआवजा मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अगर आपके घर में जानवर हैं या किसी की भी मृत्यु हो जाती किसी आपदा से, बिजली, आकाशीय बिजली गिरने से या बिजली खम्भा में चिपक जाने से, तो मैंने पूरा वीडियो बना दिया, आप उनको भी देख सकते हो जाके, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब इसलिए कर लो कि भाई आपको ऐसी जानकारी मैं लाता रहता हूं जिससे आप लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।